हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। पिछली दो वीडियोस में मैंने इनपुट डिवाइसेस के बारे में बताया। पहली जो वीडियो थी इनपुट डिवाइसेस से रिलेटेड वो केवल कीबोर्ड के बारे में थी। चूँकि वीडियो लंबा हो रहा था तो मैंने वहीं पर उसको ब्रेक कर दिया। उसके बाद जो दूसरी मैंने वीडियो बनाई उसमें कुछ अन्य इनपुट डिवाइसेस के बारे में बताया। जैसे OMR बताया मैंने, OCR बताया, VCR बताया, स्कैनर बताया। ठीक है। उसी क्रम में अब ये 5 और जो हैं इनपुट डिवाइसेस हैं जिनके बारे में समझाना है। चलिए, पहली है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या होता है? एक ऐसी डिवाइस जो ऑडियो सिग्नल, बाहर के ऑडियो को, ठीक है, बाहर के ऑडियो सिग्नल को अंदर ले जाता है, मतलब डिजिटल में परिवर्तित करता है। मतलब सीधी सीधी बात यह है कि हमारा ऑडियो सिग्नल कुछ इस टाइप से होता है। अगर आप पढ़े होंगे थोड़ा बहुत ध्वनि वगैरह, साउंड वगैरह पढ़े होंगे तो ऑडियो सिग्नल ऐसा होता है, और माइक्रोफोन क्या करता है, उसको जो है अंदर की तरफ डिजिटल फॉर्म में ले जाता है, क्योंकि सिस्टम को तो डिजिटल ही समझना है। तो सीधी सीधी बात यह है कि बाहर की आवाज़ को सिस्टम के अंदर ले जा करके स्टोर करना किसका काम है? माइक्रोफोन का। और टेक्निकली ये क्या करता है, जो हमारा सिग्नल एनालॉग सिग्नल है, ऑडियो सिग्नल, ऑडियो एनालॉग सिग्नल होता है, ऑडियो सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। तो अगर कभी पूछा जाता है कि ऑडियो सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने वाली डिवाइस कौन सी है, तो वो क्या है? माइक्रोफोन। और इसका उल्टा भी पूछा जाता है कि डिजिटल सिग्नल को ऑडियो सिग्नल में कौन कन्वर्ट करता है, तो आगे पढ़ा है कि आउटपुट डिवाइसेस में स्पीकर होता है। वो स्पीकर क्या होता है? डिजिटल सिग्नल को ऑडियो से, जैसे सिस्टम में जो रखा हुआ है गाना वगैरह तो डिजिटल फॉर्म में होगा, लेकिन जब हम उसको प्ले करते हैं तो हमारे स्पीकर में बजता है, वूफर में बजता है, तो क्या होता है उस दौरान, क्या होता है, डिजिटल सिग्नल से ऑडियो सिग्नल में कन्वर्ट होता है। अभी क्या हो रहा है, ऑडियो सिग्नल से डिजिटल, मतलब आउटपुट, मतलब बाहरी ऑडियो जो है डिजिटल फॉर्म में सिस्टम के अंदर स्टोर हो रहा है। ठीक है। अब आते हैं बायोमेट्रिक। सबके मोबाइल में आजकल बायोमेट्रिक है। इनपुट कैसे हो सकता है? ये इनपुट इसलिए क्योंकि जब आप बायोमेट्रिक लगाते हैं तो एक सिग्नल जाता है कि हाँ ये अंगूठा है और उसके निशान ऐसे ऐसे हैं, अंदर जो भी सेव किया गया होगा, जिस तरीके के अंगूठे या उंगली के निशान को सेव किया गया होगा उससे मैच करेगा तो डिवाइस ओपन होगी, अन्यथा ओपन नहीं होगी। आजकल तो लगभग हर मोबाइल के अलावा अटेंडेंस वगैरह के लिए आजकल इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा है। ठीक है। इसके बाद आते हैं MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। इसका सामान्य उपयोग बताते हैं चेक के लिए। ठीक है। चेक जैसे मान लीजिए जो है उसको रीड करना है तो उसके लिए क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या आप देखिएगा ध्यान से, जैसे मान लीजिए कोई चेक नंबर है 1 2 3 4 5, तो कभी ध्यान दीजिएगा जो चेक नंबर होता है इस फॉर्म में नहीं लिखा होता, ऐसे लिखा रहेगा, ऐसे 1, फिर 2 ऐसे लिखा रहेगा, फिर 3 ऐसे लिखा रहेगा, फिर 4 ऐसे लिखा रहेगा, 5 ऐसे लिखा रहेगा। ठीक है। और उसकी इंक भी विशेष होती है, तो उसको रीड करने के लिए जो डिवाइस यूज की जाती है उसे MICR या मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं, आधे बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं। अगला जो हेडिंग है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन इनपुट है या आउटपुट है? चलिए हमारे मोबाइल को लेकर के चलते हैं। आप ध्यान से सोचें तो जो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, वो इनपुट का भी काम करता है, आउटपुट का भी काम करता है। तो अब समस्या ये है कि हम टच स्क्रीन को जो है इनपुट में क्यों रखें, आउटपुट में क्यों नहीं रखें? पहले आप समझिए, कभी आप स्क्रीन को खुला हुआ देखिएगा, मतलब ये बहुत मोटा मैं बना रहा हूँ, वो 2 हिस्सों में होती है। ठीक है। ये हिस्सा जो होता है वो डिस्प्ले का हिस्सा होता है, और ये हिस्सा जो होता है वो टच का हिस्सा होता है। ठीक है। अब डिस्प्ले और टच का ये हिस्सा कैसे कैसे काम करता है? जो टच का हिस्सा होता है वो ऊपर की तरफ होता है, और जो डिस्प्ले का हिस्सा होता है, कभी देखिएगा कभी कभार सबको डिस्प्ले उस्प्ले सब आ रहा है, ठीक है, मोबाइल गिर उड़ गई, टूटी भी नहीं है, ठीक है, लेकिन अब टच काम करना बंद कर दिया है। तो निश्चित तौर पे अगर डिस्प्ले आ रहा है, टच काम नहीं कर रहा, तो ये 2 अलग अलग चीजें हैं। ठीक है। होता क्या है, जो मोबाइल्स हैं उनमें क्या होता है, डिस्प्ले होता है, और टच जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है।
ट्रांसपेरेंट होता है तो जिससे लगता है कि डिस्प्ले ही हमारा टच का काम कर रहा है। नहीं नहीं, डिस्प्ले अलग होता है और टच अलग होता है। तो टच हमारी इनपुट डिवाइस है और डिस्प्ले हमारा आउटपुट डिवाइस है। जो कुछ दिखाई दे रही है वो आउटपुट में दिखाई दे रही है, और टच जो हो रहा है उसे इनपुट कर रहा है। ये ऑप्शन खोल दो, डायलर खोल दो, ये कर दो, वो कर दो, ये हमारा क्या है, टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस है। तो कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा कि टच स्क्रीन इनपुट है या आउटपुट। टच स्क्रीन श्योर एंड सर्टेन क्या है, इनपुट डिवाइस है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद लास्ट चीज है वेब कैमरा। आज लगभग हर लैपटॉप में आपको वेब कैमरा मिल जाएगा, वेब कैमरा। ठीक है, छोटा सा कैमरा लगा रहता है हर लैपटॉप में। इससे क्या होता है, ये बाहरी पिक्चर को जो है अंदर दिखाता है डिस्प्ले पे। ठीक है, आप चाहे तो उसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। किसी कंप्यूटर में जैसे डेस्कटॉप वगैरह खरीदिए तो उसमें कैमरा नहीं होता है, तो उसमें अलग से भी वेब कैमरा लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये सिंपल सा था, ये मैंने सारा का सारा आपको जो है बता दिया। इनपुट डिवाइसेस मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम आउटपुट डिवाइसेस की। लेकिन आउटपुट डिवाइसेस से पहले ना एक चीज़ मैंने छोड़ रखी है, मैं उसको बता देता हूँ। जैसे मैंने आपको ना मेमोरी ऑफ कंप्यूटर पढ़ाया था, मेमोरी ऑफ कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी पढ़ा दिया था। बीच बीच में उसमें कई जगह GB, MB, KB ये सब आ रहा था, तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे पहले कि GB क्या होता है, MB क्या होता है, KB क्या होता है। वो क्लियर रहेगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे संबंधित क्वेश्चन भी आते हैं। चलिए, मैंने पहली वीडियो में एक नाम लिया था बाइनरी डिजिट्स का, या इसको बिट कहते हैं। मैंने बताया भी था कि BI को मिला करके, मतलब बाइनरी का BI यहाँ हो गया और इसको मिटा दीजिए वरना कंफ्यूज हो जाएगी। टी जो है बिट हो गया। और हमने बताया था कि 0 और 1 पे काम करता है। ठीक है, तो हम यहां पर यूनिट्स पढ़ाएंगे आपको, यूनिट्स, मेजरमेंट यूनिट, यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर। और इसको पढ़ाने के बाद एक विशेष मेमोरी भी पढ़ाएंगे, कैश मेमोरी के बारे में थोड़ा सा बता देंगे, कैश मेमोरी क्या होती है। अब देखिए, यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर की जो क्षमता होती है, ठीक है, मतलब स्टोरेज क्षमता जो होती है, उसको मापने के लिए यूनिट बनाई गई। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था आपको कि कंप्यूटर ABCD नहीं जानता है। ठीक है, कीबोर्ड जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि वो एस्काई वैल्यू अंदर भेजता है। जैसे A प्रेस कर दिया तो उसकी एस्काई वैल्यू अंदर जाएगी और उसके बाद कन्वर्जन होगा। कन्वर्जन की एक खास बात यह है कि अगर हम जो कुछ भी लिखते हैं, जब वो कन्वर्ट होता है तो कुछ इस तरीके से कन्वर्ट होता है, 2 2 4 2 6 2 8। हम कुछ भी लिखते हैं, मतलब हम ये नहीं कह रहे कि A का इक्वलेंट यही है, कुछ ऐसे ही 8 अलग अलग नंबर्स आते हैं। वो नंबर किसी भी सीक्वेंस में हो सकता है 2 0 पहले ही हो। ठीक है, कुछ इस तरीके से होगा, मतलब हम जो कुछ भी लिखेंगे उसको 8 अलग अलग नंबर्स में बांट दिया जाएगा। ठीक है, और हर एक नंबर क्या कहा जाएगा, बिट कहा जाएगा। हर एक नंबर को क्या कहेंगे वो तो हम पहले ही आपको बता चुके हैं, बिट। चाहे 0 हो चाहे 1 हो, बिट। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर 8 बिट है, ये 8 है ना संख्या, हमने बताया था कि 8 भागों में बांटा जाएगा। अगर 8 बिट होगा तो इसको एक कैरेक्टर कहा जा सकता है। ठीक है, मतलब हमारा एक कैरेक्टर 8 भागों में बट रहा है, मतलब 8 बिट एक साथ रखे हुए हैं, तो एक कैरेक्टर के इक्विवेलेंट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, जब एक कैरेक्टर के इक्विवेलेंट हो गए तो कैरेक्टर को टेक्निकली एक और नाम देने की कोशिश की गई, जिसे कहा गया बाइट। 1 बाइट, मतलब कैरेक्टर और बाइट अगर कहीं दो जगह लिखा हुआ है तो उन दोनों में कोई अंतर नहीं। सामान्य भाषा में हम उसको कैरेक्टर कहेंगे और टेक्निकल भाषा में उसको क्या कहेंगे, बाइट कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसी क्रम में आगे बढ़ा जाए। इसी क्रम में क्या है, अगर 1024 बाइट, मतलब आप कहीं पर 1024 कैरेक्टर लिख दिए, तो जब लिख दिए तो उससे कहा जाएगा 1 किलो बाइट। ठीक है, या शॉर्ट फॉर्म में KB आ रहा है ना, जैसे किलो बाइट, मेगाबाइट, KB, MB आता है। अब इसी तरह आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए 1024 किलो बाइट अगर एक साथ रख दिया जाए तो इसको कहा जाएगा 1 मेगाबाइट या MB। ठीक है, 1024 मेगाबाइट एक साथ रख दिया जाए तो इसको कहा जाएगा 1 गीगाबाइट या
GB, ठीक है। 1024 गीगाबाइट एक साथ रख दिए जाए तो इसको कहा जाएगा 1 टेराबाइट या TB। आगे और भी होता है, पेंटाबाइट होता है, जेडाबाइट होता है, ये वो एक विशेष यूनिट है। मतलब कहा जाता है कि बताइए सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है। देखिए सबसे छोटी तो आपको पता चल गई, अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि बताइए कंप्यूटर की सबसे छोटी यूनिट कौन सी है तो बिट, ये तो बीच में आ रहा है। सबसे बड़ी भी पूछा जाता है, सबसे बड़ी जो होती है वो एक्साबाइट होती है, ठीक है, EB कहते हैं इसको। तो सबसे छोटी यूनिट बिट और सबसे बड़ी यूनिट EB या एक्साबाइट। अब देखिए 8 बिट बराबर 1 कैरेक्टर बराबर 1 बाइट, 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट, 1 किलोबाइट बराबर 1024 किलोबाइट बराबर 1 मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट, 1024 गीगाबाइट बराबर 1 टेराबाइट, ठीक है। एक दूसरी यूनिट भी इंट्रोड्यूस हुई, ठीक है, उस यूनिट को निबल कहते हैं। 4 बिट इक्वल टू 1 निबल, ये भी याद कर लीजिएगा, ये भी अक्सर पूछा जाता है कि एक निबल में कितने बिट होते हैं। और फिर इसको इस तरीके से समझ लीजिए, 1 बाइट बराबर फिर कितना होगा। देखिए 4 बिट मिलाकर के एक निबल हो रहे हैं तो एक बाइट में कितने निबल होंगे, 2 होंगे। क्यों होंगे 2 निबल, क्योंकि हमको पता है कि बाइट जो है मतलब 8 होता है, मतलब 8 बिट अगर मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 बाइट, ठीक है। तो 4 का जो है एक निबल हो रहा है, उसी तरह 8 का कितना हो जाएगा 2 निबल हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया अलग अलग प्रकार से जो है मैंने आपको बता दिया कि बिट, बाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट क्या होता है। अब थोड़ा सा और इसको और डीप में चल करके एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। पहले तो इसको सामान्य तौर पे जो है समझाते हैं डिस्क की क्षमता के अनुसार, किसी भी डिस्क को उठा लेते हैं और फिर कुछ और तरीकों से समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसे मान लेते हैं कि आपके पास CD है, ठीक है। CD जो है जैसा कि मैंने बताया था इसकी क्षमता क्या होती है 700 MB होती है। फिर से लिख देते हैं DVD जो होता है उसकी क्षमता जो होती है 4.7 GB होती है। और ब्लू रे के बारे में मैंने बताया था, इसकी क्षमता जो होती है वो 50 GB के आसपास होती है, ठीक है। अब जैसे ये 700 MB की बात करें, जो हमारा 700 MB का CD है, इसमें हम अगर ये सोचे कि अगर केवल लिखना चाह रहे हैं, कुछ लिख करके सेव करना चाह रहे हैं, तो सोचिए कितना कैरेक्टर लिखेंगे। हम ये तो जान ही रहे हैं कि कैरेक्टर जो है वो बाइट के बराबर होता है, कैरेक्टर और बाइट में कोई अंतर नहीं है। तो अगर इस MB को हम बाइट में चेंज कर दें तो हमको पता चल जाएगा कि कुल कितना कैरेक्टर लिख सकते हैं। अब देखिए ये हमारा 700 MB है। सबसे पहले इसकी नियरेस्ट यूनिट क्या है, KB है। तो 700 गुणे 1024 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, KB हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है 700 गुणे 1024, ये तो है ही। अब KB को अगर बाइट में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे 1024 से फिर गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा बाइट हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करने पर जितना भी आएगा हम एक CD के अंदर उतना कैरेक्टर लिख सकते हैं, ठीक है। एक CD में इतना कैरेक्टर आप आसानी से लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। इसी तरह अगर आपको DVD का निकालना है, DVD क्या है GB में है, 4.7 GB हो गया। अब GB को सबसे पहले नियरेस्ट यूनिट अपर वाली यूनिट में इसको चेंज करेंगे, 4.7 इंटू 1024 मेगाबाइट हो जाएगा। 4.7 इंटू 1024 इंटू 1024 किलोबाइट हो जाएगा। 4.7 इंटू 1024 इंटू 1024 इंटू 1024 बाइट हो गया। अब इसका गुणा करने पे जितना आएगा एक CD के अंदर उतना, एक DVD के अंदर उतना लिखा जा सकता है। और इसकी जगह अगर 50 से गुणा कर देंगे मतलब तो क्या हो जाएगा, एक ब्लू रे के अंदर इतना लिख सकते हैं। ये तो डिस्क के स्टोरेज के हिसाब से है। अब क्या है, जैसे आप लोग रिचार्ज कराते होंगे डेटा का, तो 1.5 GB मिलता है, 2 GB मिलता है, तो उसका भी मतलब समझाते हैं, ठीक है। देखिए आपने 2 GB का रिचार्ज कराया पर डे वाला, तो 2 GB के रिचार्ज का ये मतलब हुआ कि आप जो है 2 GB डेटा मतलब इंटरनेट के थ्रू आपके मोबाइल में या डिवाइस में 2 GB डेटा आ सकता है। देखिए हमने बताया है कि कंप्यूटर में क्या होता है, बिट बाइट यही होता है, इसके अलावा तो कुछ होता नहीं है। तो जैसे मान लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि आप कोई वेब पेज खोलें,
ठीक है। वेब पेज खोलते समय उधर से डेटा आएगा तभी तो वो पेज खुलेगा। जैसे मान लीजिए आपको गूगल ही खोलना है तो google.com लिखेंगे ना, तो उस पेज का डेटा आपके मोबाइल या डिवाइस में आएगा, तो जो भी डेटा आ रहा है उसको मापा जाएगा कि कितने बाइट या कितने बिट का डेटा आपके सिस्टम में आ रहा है, और वहीं से निर्धारित होगा कि आपका कितना डेटा क्या हुआ, खर्च हो गया। तो जैसे जैसे डेटा आता जाएगा वैसे वैसे वो खर्च होता जाएगा, फिर जहीं 2 GB की लिमिट कंप्लीट होगी आपका डेटा ट्रांसफर बंद हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो है आप लोग को ये मैंने बता दिया कि इनपुट डिवाइसेस क्या है। ये टॉपिक थोड़ा सा छूटा हुआ था कि मतलब बिट और बाइट में संबंध क्या है, ये वो ऐसे वैसे। चलिए, बच्चे मेरा वीडियो काफ़ी सीरियसली ले रहे हैं, कमेंट पे कमेंट आ रहा है और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। एक बच्चे ने तो कमेंट किया था मेरे चौथे वीडियो पे कि सर 5वां वीडियो जल्दी से डालिए। एक बच्चा मेरे पास का ही है, मिला ऐसे ही, और सर मैंने आपका वीडियो देखा और ये वो ऐसे वैसे, अब सारी चीज़ें नहीं बोल सकते हैं, तो मैं बड़ा अप्रिसिएट हुआ, मैंने खुद को अप्रिसिएट किया कि अरे यार लग रहा है बच्चों को कुछ समझ में आ रहा है, तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। आप लोग कमेंट करिएगा तो मुझे और अच्छा लगेगा। कमेंट करने का फ़ायदा ये होता है कि एक तो मुझे लगता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, उसके बाद ना एक अलग से पॉजिटिविटी आती है। पॉजिटिविटी का अर्थ ये है कि हमें लगता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं तो कुछ पूछ रहे हैं तो हाँ ठीक है, और मास्टर का पॉजिटिव होना तो बहुत ज़रूरी है। हम पॉजिटिव नहीं होंगे तो आप कैसे होंगे। चलिए, इसी क्रम में ज़्यादा वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। इसी क्रम में ना एक तो कहानी सुनाते हैं आप लोग को। हमारे पास ना कहानी का पिटारा, हमारे गुरु जी लोग हमको बड़ा कहानी सुनाए हैं, ठीक है, तो हम भी आप लोगों को कहानी सुना रहे हैं। कहानी ऐसे शुरू होती है, एक ना पहले एक कहावत है, कहावत सुनिए, गुरु गुड़ चेला चीनी। ठीक है, गुरु गुड़ चेला चीनी का मतलब ये है कि गुरु तो जो गुरु है, लेकिन गुरु का जो चेला होता है वो और आगे बढ़ा। मतलब गुरु को देखिए खुशी इसी बात पे होती है कि चेला मेरे से भी आगे गया, तब गुरु खुश होता है। ऐसे गुरु खुश नहीं होता है चेला पढ़ रहा है ये वो ऐसे वैसे, ना 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 ना। गुरु गुड़ चेला चीनी का अर्थ ये है कि गुरु जो जितना भी सीखा था चेला और उससे आगे बढ़ गया। तो इसी क्रम में कहानी सुनाते हैं, लेकिन ये तभी है जब गुरु और शिष्य का जो संबंध है वो बड़ा मधुर हो। ठीक है, तो लेकिन ये जो कहानी मैं मतलब बता रहा हूं उसमें ये बताया गया कि गुरु गुरु होता है। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि किसी किसी क्लास में बच्चे जो है मतलब टीचर से किसी बात पे बहस कर लेते हैं। बहस नहीं करनी चाहिए, ठीक है, आप उस चीज़ को समझने की कोशिश करिए, ठीक है, कुछ भी करिए, लेकिन टीचर से बहस नहीं। वो एक है ना दोहा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। खैर, एक गुरु जी थे बड़े ही विद्वान, लगभग हर विद्या का ज्ञान था उन्हें, और एक शिष्य उनके पास आया, ठीक है, विद्या सीखने। गुरु जी को लगा कि हाँ मस्तिष्क तेज है, ऐसी विद्याएं सिखाई जा सकती हैं। ठीक है, तो गुरु जी ने सारी की सारी जो है विद्याएं सिखाई, और गुरु जी इतना उससे प्रभावित थे, उसके सीखने से इतना प्रभावित थे कि उन्होंने उसे सारी विद्याएं सिखाई जितना वो जानते थे, हर विद्या। ठीक है, अंततः जब उन्होंने सब कुछ सिखा लिया तो उन्होंने अपने शिष्य से कहा भी कि शिष्य देखो मैंने तुमको सब कुछ सिखा दिया है, ठीक है, सब कुछ, जो जो मैं एक एक चीज जान रहा था सब सिखा दिया है, तो अब तुम जो है मेरे जैसे हो गए हो। तो गुरु जी से शिष्य बोला कि ऐसे कैसे मैं आपके जैसा हो गया हूं, दुनिया में श्रेष्ठ एक ही हो सकता है। अब देखिए, ज्ञान विनम्रता लाना चाहिए, ठीक है, अन्यथा उस ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। वो बोला कि देखिए श्रेष्ठ तो एक ही हो सकता है, या तो आप या तो मैं। तो पहले क्या होगा, अब जो है हम लोग की विद्या का टेस्ट होगा कि कौन श्रेष्ठ है, ठीक, और उसके बाद निर्धारित होगा कि कौन सबसे ऊपरी पायदान पे रहेगा। खैर गुरुजी विनम्र थे, कहे कोई बात नहीं बेटा, तुम टेस्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पता चलेगा कि गुरु गुरु होता है। हुआ क्या कि डिसाइड हुआ दोनों में कि हम लोग लुक्का छुपी खेलेंगे। लुक्का छुपी खेलने का क्या मतलब है, देखिए हुआ क्या कि दोनों को शर्त ये थी कि छुपना था, एक व्यक्ति को छुपना था, और छुप करके दूसरा व्यक्ति उसको ढूंढेगा, वो छुपा रहेगा, ढूंढ लिया, फिर उसके बाद ऐसे ही चलना था। तो पहले टर्म में ही सब कुछ हो गया था। गुरुजी बोले कि बेटा ठीक है, फिर तुम छुपो, हम तुमको ढूंढेंगे।
चेला जो है पानी में कूदा और विद्या बहुत दी थी गुरुजी ने, मछली बन गया। ठीक है, मछली बन के जो है इधर उधर विचरण करता रहा। गुरुजी को काफ़ी दिक्कतें हुई, इधर ढूंढे उधर ढूंढे, पानी में ढूंढे। तो अब देखिए मछली मछली होती है और इंसान से बनी हुई मछली वो तो अलग ही रहेगी। तो हाव भाव इधर उधर थोड़े बहुत थे, जिसके कारण से गुरुजी जान गए कि यही मेरा चेला है और उसको पकड़ लिए। ठीक, खैर ये तो हो गया, गुरुजी को जो भी समय लगा हो। अब ये हुआ कि चेला बोला कि ठीक है अब आप छुपिए, जितना समय आपको लगा है अगर उससे कम समय मुझे लगा तो मैं श्रेष्ठ। गुरुजी बोले ठीक है। गुरुजी भी पानी में कूदे। ठीक है, यही विशेष चीज है, आपको सुनना है। गुरुजी पानी में कूदे और पानी बन गए। इसीलिए कहा जाता है कि गुरु गुरु होता है। विद्याएं सारी दी थी गुरुजी ने, ठीक है, लेकिन उस दौरान उसको गुरुजी को नीचे दिखाना था, तो सोचा कि मछली बन के रहेंगे तो गुरुजी पकड़ नहीं पाएंगे। लेकिन गुरुजी कूदे और कूद करके पानी बन गए और उसी पानी में रह गए। ठीक है, और चेला अपने आप से इतना घृणित हुआ कि मैंने गुरु का अनादर किया है। तो गुरु का कभी अनादर नहीं करना चाहिए। ठीक है, गुरु गुरु होता है। ठीक, तो आज की कहानी के साथ आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत अगर आपके पास कुछ होगा तो पढ़ लीजिएगा, पढ़ करके वीडियो देखेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा, एक चीज़ और, क्लासेस का एक विशेष आपको बात बताते हैं, चाहे वो ऑनलाइन क्लास हो चाहे ऑफलाइन क्लासेस हो, अगर आपको टॉपिक पहले से पता है कि क्या पढ़ाया जाने वाला है, और देखिए कोई ज़रूरी नहीं है कि जो पढ़ाया जाने वाला है वो अगर आप बुक देख करके पढ़े तो आपको समझ में ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप पढ़ के जाएंगे ना, कुछ नहीं, मान लीजिए 1% समझ में नहीं आया, पढ़ लिए 2 पन्ना, लेकिन जब उस वीडियो में या फिर सामने लेक्चर अगर हो रहा है उसमें ये बताया जाएगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर लेंगे। जो चीज़ आप मेहनत करके आए हैं, ठीक है, जो आपको नहीं समझ में आई है, अब वो तेज़ी से समझ में आई, मतलब सीखने की जो क्षमता हो जाएगी उस दौरान आपकी बढ़ जाएगी। तो कोशिश किया, मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं अगले वीडियो में क्या पढ़ाने वाला हूं ये बता दिया करूं, ताकि आप थोड़ा बहुत नेट से इधर से उधर से पढ़ करके आएँ। पढ़ के आएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। अब नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास। ठीक है, सभी को बाय।